प्लस टू क्लास। आज हम टॉपिक करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन मतलब पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम ज्वाइन कर देंगे और बना देंगे पीएन जंक्शन डायोड। पी मीन्स पॉजिटिव टाइप एंड एन मीन्स नेगेटिव टाइप। इस तरह से मान लीजिए ये दोनों अलग अलग से, ये पी और ये एन मैंने यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करा दिए हैं और ये बन गया एक डायोड। डायोड मीन्स जिसके दो एंड्स हैं, एक पी एंड है और एक पी एंड और एक एन एंड है। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनमें होल्स जो हैं दे आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और दूसरे वाले में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ये भी आपने याद रखना है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे होल्स नहीं है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और माइनॉरिटी जो है वो होल्स है पी में और एन में, एन में और पी में पॉजिटिव जो है वो मेजॉरिटी है और नेगेटिव जो है वो माइनॉरिटी है, ठीक है। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इस तरह से है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अकेला वही है और दूसरा भी अकेला है, ऐसा नहीं। जब इस तरह से आप इसको फ्यूज कर दोगे आपस में तो क्या होता है कि जहां पे ये जंक्शन जुड़ रहा है वहां वाले जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये एक दूसरे को डिफ्यूज कर देते हैं। तो डिफ्यूजन की वजह से यहाँ वाले लोग जो हैं ये चले गए, ठीक है, ये आपस में डिफ्यूज हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे एक लेयर बन जाती है ऐसे इस तरह से, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है। और जो नेगेटिव था एन वो इधर इकट्ठा हो गया और जो पॉजिटिव था पी वो इधर इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब ये इस वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल ही आ जाता है नेगेटिव पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल। अब जब कभी भी आप इसमें से करंट कंडक्ट कराओगे तो ये जंक्शन पोटेंशियल या इसको बैरियर पोटेंशियल को इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा जो भी करंट होगा, तो इसलिए ये पोटेंशियल बैरियर अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ से दो चीजें जनरेट होती हैं, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड। तो फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन डायोड कौन से होते हैं? फॉरवर्ड बाइस्ड वो होते हैं जिनमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जैसे ये हमारे पास डायोड है, फिर से ये पॉजिटिव था बन रहा है, यहाँ पे आपको मैंने बताया लेयर बनती है डिप्लीशन लेयर और उसका एक जंक्शन पोटेंशियल आता है। तो अब की बार जो आपने इसको जोड़ा है, अगर आप एक बैटरी इसके साथ जोड़ते हो तो वो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपने एन के साथ जुड़ा हुआ है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपने पी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड। इस केस में पॉजिटिव इधर पॉजिटिव को रिपेल करता है, उधर से नेगेटिव को रिपेल करता है और ये लेयर स्क्यूज हो जाती है थोड़ी सी और करंट इजीली कंडक्ट होता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जो करंट है वो कंडक्ट होने लगता है और उसका मेन कारण जो है वो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही होते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, क्योंकि ये डिफ्यूज करके चल रहा है। समझे बात? जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी रिड्यूस हो जाता है, V माइनस वीजे, इतना जो पोटेंशियल है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वीजे को घटाना पड़ता है बीच में से, ठीक है। ये फॉरवर्ड बाइसिंग का कंसेप्ट है। इसी तरह से अगर रिवर्स बाइसिंग की बात करें, रिवर्स बाइसिंग के केस में जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये उल्टा हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़ दिया इधर और इधर पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिया। पी देखो ये पॉजिटिव जो है वो एन से जोड़ दिया और नेगेटिव जो है वो पी से जोड़ दिया, तो इससे उल्टा आता है, लेयर और वाइड हो जाती है और कोई मतलब बड़ा अच्छा करंट इसमें आता नहीं है, ठीक है। लेकिन रिवर्स बाइसिंग करंट आता है क्योंकि क्या होता है कई बार बड़ा ज्यादा करंट पास करने से कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो टूट जाती है इनकी और एक्स्ट्रा बनने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उसकी वजह से जो करंट आने लगता है। इस केस में जो करंट आता है वो ड्रिफ्ट करंट कहलाता है क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जो होल्स हैं इस तरफ, जो क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है ना, तो जिस इसमें जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं पॉजिटिव उनको तो रिपल्शन होगी, जो नेगेटिव वाले इधर छोटे थोड़े से बच गए हैं माइनॉरिटी, उनको रिपल्शन होगी तो वो करंट कंडक्ट करा देंगे, तो ड्रिफ्ट करंट आता है इसमें। और जब अगर आप बड़ा ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा दो तो ब्रेक डाउन रीजन आ जाता है और उससे एकदम से करंट राइज करता है। तो इस पूरे प्रोग्राम का हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरह से, और इस तरफ को मैं फॉरवर्ड बाइसिंग बना रहा हूँ, इस तरफ को रिवर्स बाइसिंग।
तो जब ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, पोटेंशियल और करंट के बीच में, जैसे ओम्स लॉ में होता था, तो वैसे हमने यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट थोड़ा बढ़ा, फिर पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट बढ़ा। एक स्टेज आती है कि करंट सडन रेज कर जाता है, इसको नी पोटेंशियल बोलते हैं। ये फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ है। रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है, कोई करंट नहीं आ रहा, कोई करंट नहीं आ रहा, बड़ा टाइम तक कोई करंट नहीं आता, एक पैरेलल चलती है वी आई, जो इसका जो करंट है वो बहुत कम आ रहा है, देखो आ ही नहीं रहा, ठीक है ना, पोटेंशियल बढ़ाया जा रही है, पोटेंशियल कम हो चेंज होता रह रहा है। एक स्टेज आती है जब वो ब्रेक डाउन आ जाता है उसमें, और ऑल ऑफ सडन करंट रेज आता है, इसको रिवर्स करंट बोलते हैं। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स करंट इस तरह से प्लॉट होते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो यहां से ये पता लग रहा है कि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओम्स लॉ के केस में ये डायरेक्ट आता था ऐसे ग्राफ, इस केस में ऐसा नहीं आ रहा है, इसमें जो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, वी और आई के बीच में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसको फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड जो है वो मैंने अभी आपको समझाए हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डायोड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होते हैं, अब ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रेक्टिफायर हम उनको बोलते हैं जो एसी से डीसी बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल के चार्जर हैं, जब आप मोबाइल चार्ज करते हो तो आप उस चार्जर को पॉइंट कर देते हो एक ऐसे पोर्ट में जो एसी दे रहा है आपको, जो एसी अल्टरनेटिंग करंट दे रहा है। लेकिन आपका जो फोन है, मोबाइल फोन है, ये चलता डीसी से है, ठीक है ना। तो वो उसको कन्वर्ट करके दे रहा है आपको, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। तो उसके अंदर डायोड लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड डायोड एज अ रेक्टिफायर। ये दो तरह के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले मैं हाफ वेव रेक्टिफायर बताता हूं आपको। हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि डायोड का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये पी है और ये एन है, ठीक है ना। पी एन डायोड जो हम अभी पढ़ भी रहे थे, पीछे बताया मैंने आपको, तो ये इसका सिंबल है, तो हम सिंबल यूज करेंगे इस केस में, ठीक है। तो ये मैंने बनाया हुआ देखो सर्किट, इसको बोलते हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट। इसमें एक डायोड यूज होता है, ठीक है। और आप समझिएगा इसको ध्यान से कैसे काम कर रहा है ये। देखो ये एसी सप्लाई है, जब आप एसी सप्लाई इसको दे रहे हो तो ये वाली कॉइल जो इसमें से एसी करंट जा रहा है। अब ये एसी करंट प्राइमरी से सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू जो है वो इंड्यूस कर देता है करंट सेकेंडरी के बीच में ना। इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये यहां से इसके ऊपर इंडक्शन क्रिएट करता है और इसमें करंट आ जाता है। अब देखो ये पॉजिटिव साइड जो है वो, जब यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल आया ना, इस तरह से ये पॉजिटिव साइकिल आया, तो जब पॉजिटिव साइकिल आया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। अब पॉजिटिव जो डायोड के पी से कनेक्ट हो गया और नेगेटिव जो डायोड के एन से कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से इसने करंट कंडक्ट कर दिया और आपके पास आउटपुट आ गई, ठीक है। आउटपुट भी ऐसी आती है इसकी। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव टर्मिनल, जब साइकिल का नेगेटिव आ गया, नेगेटिव साइड आ गई जब एसी की, तो नेगेटिव आ गई, तो ऊपर वाला नेगेटिव यहाँ नेगेटिव हो गया और यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, जिसकी वजह से ये पी नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव एन से कनेक्ट हो गया और ये रिवर्स बाइस हो गया। यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं है, ठीक है। फिर सेम साइकिल फिर रिपीट हुआ, फिर से पॉजिटिव की वजह से करंट आ गया, फिर जब नेगेटिव साइकिल आया तो कुछ भी नहीं आया, खाली, ठीक है। तो इस तरह से, तो दैट मींस वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि जब पॉजिटिव आता है तो म्यूचुअल जो भी हमारे पास रेक्टिफिकेशन है वो हो जाती है। जब भी डायोड जो फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो रेक्टिफाई कर दे रहा है और आपके पास करंट आ जा रहा है। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आ रहा है तो इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आ रही है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हाफ वेव, मतलब ये आधी वेव को ही रेक्टिफाई कर रहा है, बाकी की आधी वेव को छोड़ दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, एसी मतलब ये जो आ रही है ये मिक्स्ड एसी है, इसमें डीसी प्योर नहीं है। इसको बाद में चल के मैं बताऊंगा आपको कि फिल्टर सर्किट लगते हैं और उसकी वजह से इसको प्योर करते हैं। आनी जो चाहिए ना वो ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल प्लेन सिग्नल, लेकिन आ ऐसा रहा है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। वेव बात तो इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर, अच्छा ये क्योंकि आधी वेव को रेक्टिफाई कर रहा था, इस वजह से हमने क्या किया, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया और हमने बनाया फिर फुल वेव रेक्टिफायर। तो फिर फुल वेव रेक्टिफायर के केस में हम क्या करते हैं, दो डायोड को यूज करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में एग्जैक्टली वैसा ही होगा, लेकिन बस इसमें एक एक्स्ट्रा डायोड लगा दिया हमने। अब हमने क्या किया, जब ये पॉजिटिव साइकिल आया देखो, तो आपको पता लग गया आपको कि ये पॉजिटिव हो गया, ऊपर वाला इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, लेकिन ये बीच में भी जुड़ा होता है, तो ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव बन जाता है, ऐसे करके हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, देखो ये D1 डायोड जो फॉरवर्ड बायस हो गया, पॉजिटिव से P जुड़ गया, नेगेटिव से N जुड़ गया, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये कंडक्ट कर गया और इसने आउटपुट दी, ठीक है। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया
तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो गया ऊपर और इधर पॉजिटिव हो गया, इधर फिर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गया, तो अब ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो D2 डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया, ये भी इसको रेक्टिफाई कर गया। ठीक है, तो इस तरह से तो मतलब ये कि इस बार दोनों डायोड्स जो है वो काम कर रहे हैं और सिग्नल को रेक्टिफाई करके दे दे रहे हैं। लेकिन बात वही अगेन कि इसमें मिक्स भी है, एसी भी मिक्स है इसमें, तो ये फ्लक्चुएटिंग आती है और प्रॉपर नहीं होती। लेकिन बाद में चल के हम इसको फिल्टर सर्किट जोड़ते हैं इसके बीच में और इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर हम इसको यूज करते हैं। तो इस तरह से ये रेक्टिफायर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपने दोनों कर लेने हैं। ठीक है, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर।